जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं वाईफ़ाई क्विज़ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग जो है वो बीएसएससी टियर 3.0 के लिए मतलब टियर 3 और 4 के पैटर्न पर जो आधारित है ना, उसका टेस्ट नंबर 10वां का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से आप इससे पहले जो टेस्ट नंबर 1 से 9 तक दिए हैं, तो आप खूब अभ्यास कर लें क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों का भी अभ्यास कराया गया है। साथ-साथ में जितने सारे ये सब प्रश्न हैं, सब प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, सब पूछे गए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी पैटर्न पे रहता है। तो अगर आप अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। एक बात याद रखिए कि आप कहीं भी फाउंडेशन किए हों, वो फाउंडेशन आपको बेस को अच्छा कर देगा, बेस बनाएगा, लेकिन आपका अंतिम सलेक्शन अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास ही है, वही आपको फाइनल सलेक्शन दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे स्टार्टिंग में मैथ दिया हुआ है, तो इससे पहले टेस्ट में हम लोग मैथ का पहले डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन नहीं मैथ का जब इस आप एग्जाम में ही बनाए तो मैथ का डिस्कशन बाद में करें। सबसे पहले जीएस सेक्शन को कवर कर लें, उसके बाद फिर रीजनिंग को कवर कर लें, फिर मैथ को बनाएं। चलिए देखते हैं जीएस सेक्शन में। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था बंगाल विभाजन। तो यहाँ पूछ रहा था कि लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन कब हुआ था, इसी के विषय में पूछा जा रहा है। तो यह मुख्य रूप से हुआ था, कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, 20 जुलाई जो होता है ना, 20 जुलाई 1905 को जो है 1905 को बंगाल का जो है ना बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। लेकिन उसी के साथ ही 7 अगस्त याद रखिए, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। स्वदेशी आंदोलन में वहीं पे स्टार्ट हो गया, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसमें तब विदेशी वस्तुओं का वही बहिष्कार किया गया। फिर 16 अक्टूबर डेट याद रखिएगा 1905 को जो है ना, तो यह मुख्य रूप से बंगाल विभाजन कर दिया गया। और फिर 16 अक्टूबर 1905 के बाद याद रखिएगा 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग आए थे, लॉर्ड हार्डिंग, और जिन्होंने बंगाल विभाजन को क्या किया था, रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द हुआ था। लागू किसने किया था, लॉर्ड कर्जन के समय में इसे लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद द्वारा अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? यहाँ पे क्या हुआ था, यह घटना हुआ था इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का। यह है कहाँ का, इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, वहीं पर मुठभेड़ हुआ था जिस समय कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब से वो अंग्रेज़ों को गोली खाने से बढ़िया या अंग्रेज़ों के हाथों लगे रहने से बढ़िया वो अपने आप को खुद को गोली मारना पसंद करते थे, ऐसा उनका पहले से ही स्टेटमेंट था। तो 1920-21 में मुख्य रूप से 1920-21 ये असहयोग आंदोलन का समय था। यह इसी समय में वो गांधी जी के साथ में जुड़े थे, असहयोग आंदोलन से ही वो जुड़े थे। और 9 अगस्त 1925 को जब 9 अगस्त हुआ था ना, 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड किया गया था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, शफाकुल्ला खान सब जो साहब थे, तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड किया गया था। तो 27 फरवरी 1931 को डेट है कि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में इन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार ली थी। 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच समझौता था, वो बी आर अम्बेडकर साहब के बीच समझौता किया था। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था, वह खिजर खान ने किया था। अब खिजर खान कौन था, तो खिजर खान मुख्य रूप से यह तैमूर लंग का जो है ना, तैमूर लंग का सेनापति था। सेनापति खिजर खान था। कब किया था, 1414 याद रखिए, 1414 में क्या कहते हैं सैयद वंश की स्थापना हुई थी। और इसका अंतिम शासक कौन था, सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था, आलम शाह था, इसका अंतिम सुल्तान था। आगे देखते हैं, टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला उपग्रह कौन है, तो अरुण खोजा गया था। किसने खोजा था, तो विलियम हर्सेल साहब ने टेलीस्कोप की मदद से इसे खोजा था। और इसी ग्रह को कौन सा, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, या उल्टा ग्रह भी कहते हैं, उल्टा या लेटा अरुण याद रखिएगा। उल्टा कौन सा, उल्टा ग्रह कहा जाता है वरुण को, लेटा अरुण उल्टा वरुण की खोज किसने किया था, विलियम हर्सेल ने। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं, किस हिस्से की बात कर रहा है, तो मृदा के जो हिस्से पहला परत होता है ना, मृदा का जो फर्स्ट परत होता है, इसी में जो सारे खनिज पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और जल, ये सभी संचित रहता है। और इसी परत के नीचे एक देखते होंगे जब मिट्टी वगैरह सब जब कहीं पे पार्ट वगैरह लगाया जाता है, तो उस जगह पे देखते टंकी वगैरह जब बड़ा सेप्टिक बनाया जाता है, तो उसी जगह पे जो होता है ना, एक कुछ खुदाई करने के बाद मुख्य रूप से गहरे मोटे परत, मिट्टी से थोड़े अलग रंग का एक नया परत निकलता है। उसी परत में ह्यूमस, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जितने सारे जीव जंतु जो दबे रह जाते हैं, उसी पदार्थ का जो एक खाद रूप में हो जाता है, जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। भूगर्भित तरंगिया का उद्गम केंद्र ऊर्जा मुक्त होने के दौरान पैदा होती है। तो भूगर्भिक तरंग मुख्य रूप से जो होती है वह दो तरंग है, एक है पी तरंग और दूसरा है एस तरंग, प्राइमरी तरंग और सेकेंडरी तरंग है। तो उसका उद्गम ऊर्जा मुक्त होने के दौरान ही पैदा होती है, बिल्कुल यह कथन सही है। अगला, अधिक घनत्व वाले पदार्थों में भूकंप तरंगों का वेग कम होता है, कम नहीं होता, अधिक हो जाता है, क्योंकि घनत्व अधिक होता है, जब वेग आगे बढ़ता है, जैसे जैसे घनत्व बदलते जाता है तो उसका वेग की गति भी बदलती रहती है, कभी कम कभी अधिक, या कम नहीं रहता है। अब
अप डाउन, उसमें उतार चढ़ाव होता है, ये कथन गलत है। भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं पी और एस, दोनों पी एस तरंगें कहा जाता है। देखो भूगर्भिक तरंगें, भूकंपीय तरंगें होती है पी एस और एल होती है, जबकि भूगर्भिक तरंगें कितनी होती है, भूगर्भिक तरंगें दो ही होती है। भूगर्भिक अगर पूछेगा तो पी और एस होता है, याद रखिएगा। उस समय ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन इसका वेग कम नहीं होता है, बदलते रहता है। तो ऑप्शन 1 3 है, 1 3 इसमें नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है, पहाड़ी दर्रा कौन सा सही है पूछ रहा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश सही है। लिपू लेक उत्तराखंड, मानानीति लेक खंड सब उत्तराखंड सही है। बोमिहाल हिमाचल प्रदेश नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं रहता तो आंसर ये रहता, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि नहीं वाला अगर 2 4 को गलती हो गया ना, अगर तो ये आप यह मान के चलिए जो जानते हुए अगर 4 5 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट तो हो जाएगा लेकिन मेरिट पे संदेह रहेगी। इसीलिए खूब बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए। और इसी के साथ साथ मैथ और रीजनिंग का वेटेज जो है लगातार एग्जाम में बढ़ते जा रहा है। लगभग आपके बीपीएससी का जो एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के जो कि मेरिट को निर्धारित करता है। तो इसलिए मैथ रीजनिंग के लिए जो है ना, मैथ प्लस रीजनिंग 100+ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप उसको पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर पीडीएफ जो टेलीग्राम सेक्शन में इसी के नीचे में मोर लिखा रहेगा, मतलब वीडियो जाना था ना लिखा हुआ उसका, उसी के नीचे में मोर लिखा रहता है। मोर पे क्लिक करिएगा ना तो फॉर पीडीएफ है टेलीग्राम का लिंक आएगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको टेलीग्राम पेज पे लेकर चलाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ज्वाइन क्लिक करिएगा तो ज्वाइन हो जाइएगा। इससे फायदा ये मिलेगा कि वहाँ पे आप एक बार देख के उसके बाद फिर यहाँ से सेट डाउनलोड कर लीजिएगा, सेट को अपने से अभ्यास करिएगा। जब अपने से बनाइएगा फिर जा करके अगर जहाँ पे दिक्कत होगा फिर दोबारा करिए, सब टेस्ट में अप्लाई करिए, देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता, तैयारी एक अलग लेवल की हो जाएगी, गलती होने की संभावना खत्म, फिल्टर हो जाएगा पूरा। पूर्णा मंजीरा प्राणहिता निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है। यह पूर्णा मंजीरा प्राणहिता जो है ना, वह गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और गोदावरी जो है ना मुख्य रूप से इसे दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगर दक्षिण गंगा रहेगा तो गोदावरी, अगर दक्षिण भारत यहाँ की लगा रहेगा दक्षिण भारत की गंगा तो कौशक कावेरी, अगर सिर्फ रहेगा दक्षिण गंगा तो याद रखिएगा गोदावरी होता है। यह जो है त्र्यंबकेश्वर से, नासिक महाराष्ट्र के समय त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और किस में जाकर के गिर जाती है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था। याद रखिए मसौदा किस तैयार किया था, 1928 में। और मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछेगा कौन रहता है तो मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन बार बार ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं, इग्नोर तो आप बिल्कुल भी मत करिए। सही तरीके से पूरे सेट का अभ्यास कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट लगभग तय हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है। 301 मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, 301 को दिया गया है। और 300 वित्तीय आपात है 360 में, अखिल भारतीय सेवा है 312 में, याद रखिएगा। और जीएस के लिए हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि आप स्पीडी साइंस जो है ना, आप इस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहीं पे होगा क्विज सीरीज 2 करके है, क्विज सीरीज 2 में स्पीडी जीके करके है जो 6 घंटे का वीडियो है। आप उसको एक बार पेशेंस रख करके उसको आराम से देख लीजिए पूरा, या 2 दिन में 3 घंटे करके देख लीजिए, या 2 के रफ्तार में देख लीजिए। वो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा, उतना तो तैयार करके ही जाना है। हम आपको 2-3 किताब रिकमेंड करेंगे, एक जिसको रिकमेंड बार बार आपको बोल रहे हैं, इस किताब का आप अध्ययन कर लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अधिकतर प्रश्न यहीं से देखने के लिए आपको मिलेंगे। जीएस के लिए वही है स्पीडी जो है बीएसएससी स्पीडी साइंस करके है, वो भी आप मोर करिएगा ना तो मोर में पीडीएफ के बाद 2 लिंक दिया वहीं पे आ जाएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसको अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो साइंस के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो जितने बिहार में एग्जाम हुए ना सब प्रश्नों का वह संग्रह किया गया है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। मनोनीत होने वाली पहली महिला थी, ये थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। कब हुई थी, 1952 में यह मनोनीत हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रा क्या होता है। चुंबकीय प्रवाह पर समझ लीजिए क्या होता है। ये चुंबक होता है ना, किसी भी दिशा में अगर चुंबक को लगाया जाए तो यहाँ से हमेशा इससे जो है चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड निकलते रहता है, इसी को चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है मुख्य रूप से वेबर होता है। वेबर कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक, जिसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, उसी तरीके से ये मात्रक। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मैक्सवेल, याद रखिएगा। सीजीएस में पूछेगा मैक्सवेल, एसआई में वेबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अगला, किसकी तरंगदैर्घ्य सीमा 700 nm से 400 nm तक होती है। तो यह इसकी सीमा होती है, एक्सरे दृश्य किरण है जिसको देखा जा सकता है। और यह मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। और यह फोटोन से मिलकर बना होता है। फोटोन क्या होता है, ऊर्जा का बंडल होता है, छोटा छोटा ऊर्जा का बंडल को ही फोटोन कहा जाता है। अधिकतर प्रश्न मिलेंगे प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित विलयन और विलय के बारे में सत्य है। तो विलयन और विलय के बारे में कौन सा सत्य होता है, तो इस ये है। तो यहाँ पे क्या होता है विलयन और विलय के बारे में, तो यहाँ देखते हैं कि जब विलयन को आपादित रखा तो विलय के कण तल पर बैठते नहीं हैं।
क्या तल पर बैठते नहीं है, बिल्कुल सही है, बैठता नहीं है, तल पे हमेशा गतिशील रहता है। विलेय के कण प्रकाश किरणों के प्रकिरणित नहीं करते, सही बात है, प्रकाश को जाने देता ये नहीं, लॉन्च मारिएगा पूरा फैल जाएगा, नहीं प्रकाश पार करती है, ये भी सही है। विलेय के कणों को बिना सहायता प्राप्त आंख से नहीं देखा जा सकता, बिना सहायता प्राप्त आंख से नहीं देखा जा, सही बात है, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ दूरबीन लगाना पड़ेगा। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के बेड्रोलॉजी ने होता है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग जो कहते हैं ना ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, तो इसमें है नहीं है, तो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है। फियोलॉजी नहीं होता, ऑफियो लग रहा है, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। गाजर के नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस वजह से, कैरोटीन के कारण, किसी भी अधिकतर जो रंग होता है ना गाजर, कैरोटीन के कारण उसका रंग होता है। और गाजर खाने से अधिकतम यह होता है कि शरीर में एंटी टॉक्सिक जो विष बनाता है ना उसको कम कर देता है, मतलब स्किन से संबंधित जो कैंसर वगैरह से जो होने की संभावना उसको बिल्कुल ही खत्म कर देता है। बहुत पावरफुल चीज़, लिए विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, खाइए, आपका नज़र भी बढ़िया रहेगा और बाल भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मानव शरीर में बाल, नाखून, त्वचा के ऊपरी परत पर बनने वाले प्रमुख पदार्थ कौन सा है, तो यह प्रमुख पदार्थ मुख्य रूप से होता है ना, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका है किराए। प्रमुख पदार्थ की बात करें तो आपका किराटिन होता है। किराटिन क्या है, एक प्रकार का, यह क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्रिएटिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि बाल, नाक, त्वचा के ऊपर पे ये आता है। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, माही और सोम नदी है, इसके संगम पर जो है ना बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य के लिए, यक्षगान नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ है, कर्नाटक यक्षगान के लिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो कतलो बताते हैं, कुचिपुड़ी बताए थे, क्या कच्चा पूरी कौन खाता है, आंध्र प्रदेश, आंध्रा लोग खाता है, इसलिए याद रखने के लिए हम टेक्निक बताए थे। और एक इसमें लिखते बेनालू, ये पूछा गया है, बेनालू जो है तेलंगाना का लोक नृत्य है। पैठनी साड़ी बुनाई किस राज्य से संबंधित है, पैठनी है, पैठ कौन बना लिया, याद रखिए, पैठनी साड़ी इस मामले में, टेक्सटाइल मामले में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है, कपास का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। और कपास किसके लिए उपयोग किया जाता है, वस्त्रों के निर्माण में कपास का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए साड़ी किस में, वस्त्र में आता है, इसलिए महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया गया, तो 26 नवंबर के दिन जो संविधान दिवस मनाया गया था। अगर कहेगा अंगीकृत किया गया कब, 26 नवंबर और 1949 ईस्वी को, और लागू कब हुआ पूर्णतः, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर अंगीकृत पूछेगा तो 1949, जब लागू पूछेगा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइंस्टीन किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आइंस्टाइन साहब को सापेक्षता का सिद्धांत के लिए दिया था। इन्होंने प्रकाश, विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी, और 1921 में इनको नोबेल से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम से और इधर से जो नदियाँ आके मिलती है वह कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, बिल्कुल पहला रो सही है, कोसी है, कमला है, बागमती, कोसी है, कमला है, बागमती, बूढ़ी गंडक, इतना पूरब से होकर आकर के मिलती है, ठीक है। उसके बाद विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस राज्य में है, यह भागलपुर में है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है ना, यह राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का अगर राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो यही विक्रमशिला, ये डॉल्फिन है। हजारीबाग बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ था ना, वह कब हुआ था, वह 1921 में हुआ था। निम्न में से किस स्थान पर बिहार पथ अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया जाएगा, बिहार पथ अनुसंधान है, यह मोकामा में किया है, करंट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें कि 50 करोड़ की लागत से जो है ना इसका निर्माण कार्य जो है प्रगति पर है। बिहार के किस संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर है तो आईआईटी पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। यह मतलब तकनीकी मामले में है ना, मुख्य रूप से टेक्निकली एक्सपर्ट के लिए यह पूर्वी भारत जो है, पूर्वी भारत का नेतृत्व करेगा। चलिए अब मैथ के सेक्शन को देखते हैं, और इसी के साथ साथ जो है ना आप जो है BSSTET करके 100+ टेस्ट सीरीज चालू है, तो आप साथ साथ में अगर मान लीजिए कि BSSTET देना चाह रहे हैं तो उसके लिए 100% देखिए, इसमें आपका CDP और EVS सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑल इंडिया के टेट एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे ऑल इंडिया में जो जितने भी एग्जाम हो उनका हल संग्रह किया गया है। हाँ, एक बात और कहेंगे, जो शो करके जो वीडियो देखने वाले हैं ना वो सब सुधर जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं, तो नहीं तो अगर ऐसे शो के देखिएगा तो नया कुछ उठ के बैठिए, आराम से वीडियो को देखिए, फिर जाकर PDF में एक बार जाकर अपना टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़िया है तो आराम से रेस्ट करिए, और परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन का टेस्ट में अगर वीडियो देखने के बाद अगर 20 क्वेश्चन सही नहीं हो तो फिर से देखिए, तब जाकर आपकी तैयारी बढ़िया होगी, नहीं तो खाली वीडियो ये देखते रहिएगा तो फिर बाद में अपने आप को पश्चाताप से कोसिएगा और कुछ नहीं होने वाला है। चलिए मैथ सेक्शन पे आगे हम देखते हैं, इसीलिए खूब अभ्यास करिए, एक बात जान लीजिए, अभ्यास 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 ही। अब देखिए मैथ आ गया, बहुत को टेंशन हो गया होगा कब मैथ शुरू हो गया, ऐसा बात ना, देखिए हारने घबराने से कुछ नहीं होता, हम हैं बता रहे हैं, आप हमारे साथ लगातार अभ्यास करिए, मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब इसका मान क्या होता है, ये सारे टाइप हैं, जितने पूछे गए ना सारे टाइप हैं ये मैथ के, और इस टाइप को कर लेते हैं सब मैथ में लगभग भैया
200-250 टाइप है। तो इसलिए मैथ टेस्ट सीरीज चालू करेंगे 100 प्लस मैथ। निश्चित रूप से आप जुड़िए और जो है अब आप लोगों के सहयोग से अपना परिवार धीरे धीरे मतलब जो है मेंबर बढ़ते जा रहा है। इसलिए इसी तरीके से आप अपने जहाँ भी जुड़े हैं, वीडियो अगर आपको वाकई अच्छा लगा है वीडियो को आप लाइक करिए, और जहाँ भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, जहाँ से भी सोशल साइट्स पर जहाँ भी जुड़े हुए हैं, आप अपने एक दोस्तों के साथ इसमें कम से कम शेयर करिए, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए लगातार जो है स्पेशली कंटेंट ला करके फिर टाइपिंग करना बहुत प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर ये डिस्कशन के लिए लाया जाता है, तो उनको भी एक सपोर्ट मिले और वो भी लगातार आपके लिए हमेशा तत्पर रहे। जी चलिए इसका अध्ययन करते हैं मैथ का। इसका मान क्या कह रहा है, पहले ऊपर में कितना अंक जो है लिख लीजिए 0,0,0,1 बट्टा क्या अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक, तो एक पे उतना शून्य 1 2 3 4 5। देखिए अंक के आगे खाली जीरो रहेगा, अगर अंक रहता तो इसका वैल्यू था, जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको खाली लिख सकते हैं 10/1 पर 1 2 3 4 5, एगो शून्य कटा दीजिए तो कहता हुआ 1/1000। तो 1/1000 आप 1 पर 4 शून्य, 1 पर 4 शून्य मतलब हो गया 1/10,000। 1/10,000 कैसे ऑप्शन नंबर पे। अगला देखते हैं, देखें ये दो पर्यवेक्षण है, इसको बनाइए। x पर्यवेक्षकों का औसत 40 है। यदि एक पर्यवेक्षक जिसका मान 80 शामिल कर लिया जाता तो सभी पर्यवेक्षकों का औसत 41 हो जाता है। यहाँ आप इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं इस टाइप के, इसलिए इसका खूब अभ्यास करिए। देखिए दोनों तरफ कुल और कुल कर देते हैं तो बराबर नहीं हो जाता है, तो कुल मतलब करिए। देखें 40 प्रक्षेपों का औसत, x प्रक्षेपों का औसत 40 है, मतलब x आदमी है, x की जगह 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, सब 10 10 का 40 40 है, तो इसलिए टोटल कितना हो गया, तो x गुना 40 हो गया। यदि एक प्रक्षेपक जिसका मान 80 है शामिल कर लिया, इसमें एगो 80 वाले को हम ले लेते हैं, ठीक है ना, शामिल, तो सभी प्रक्षेपों का औसत 41 हो जाता है। सभी कितना हो गया, एगो x इतना था, बाद में एगो प्रक्षेपक आया और सबका 41 से गुना करेंगे तो बराबर हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, इसको क्या लिखते हैं 40x प्लस 80 बराबर 41x प्लस 41। अब 40 माइनस 41 कर लीजिए बराबर 41x प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, पहले बताए थे 40x। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 80 है ना, यहाँ हो जाएगा 39 बराबर x का मान कितना हो गया 39। हम यही मानते हैं, बेसिक से बनाइए, सबसे बढ़िया तक तरीका हम यही मानते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जो कहीं ना कहीं समस्या है, इसलिए हम ट्रिक का इस्तेमाल न के बराबर करते हैं। जब ए और बी में क्रमशः 80% और 20%, एक तीसरी संख्या सी से अधिक है, तो ए और बी की संख्या का अनुपात क्या है, याद रखिए ए है बी है सी है। तीसरी संख्या से अधिक है, किससे अधिक है, तीसरी संख्या, जिससे अधिक या कम बोलेगा उसको आप 61 का मान लीजिए। अब क्या बोला, अधिक है, तो अधिक है पहली संख्या का ये हो गया, दूसरी संख्या की अगर पहली संख्या 80% अधिक है, 100 का 80% कितना अधिक हो गया, 180 अधिक हो गया, दूसरी 20 अधिक है, 120 अधिक हो गया। तो ए और बी का अनुपात पूछ रहा है, इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है, तो अब डायरेक्ट लिख दीजिए, तो किसका 180/120 पूछ रहा है। ये सुना कट गया, तो छक्का दोनों है, छक्का 6 दूनी 12 6 18 3/2 मतलब 3:2 ऑप्शन सी। किसी निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में जो है ना किस उस धनराशि का 6 धनराशि का गुना, नहीं कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट लगा है, इसमें जो है गुना 5 मतलब 6/5 गुना हो जाएगा। ये 5 यहाँ मिस प्रिंट में चला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी धनराशि का, मान लो धनराशि मान लो x है, 20% वार्षिक साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही होता है ना जी। मूलधन मान लीजिए x है और समय यही पूछ रहा है, समय मान लीजिए कि आप हमको n निकालना है, n समय है, दर कितना है 20/100 है, तो समय में ब्याज देखें ब्याज पर 6/5 धनराशि का गुना हो जाएगा। धनराशि क्या माने x का ये जो ब्याज निकला है ये 6/5 करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। चूंकि x का मान दिया नहीं है तो आप यहाँ से यहाँ x कट गया, 5 से कटाइए, 5 से 20 5 100 5 बार में कटा, 5 5 कट गया, तो n बराबर कितना हुआ 6 वर्ष आया, ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगला देखते हैं पी और किस तरह का सवाल लगातार बताया जाए, फ्री का सवाल, इसे गलती नहीं होना चाहिए। पी प्लस क्यू जो है यहाँ लिखा हुआ एक कार्य को कितना दिनों में 20 दिन, 20 नीचे दीजिए, इन्हें डायरेक्ट 20 नहीं लिखिएगा, यही गलती होता है। पी अकेला एक कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। पी का मान क्या था, पी एक कार्य को 1/36 दिनों में, तो क्यू बराबर 1/20, तो क्यू बराबर कितना हुआ 1/20 माइनस 1/36 लघुत्तम लीजिए, एलसीएम ऐसे करके निकालिएगा, नहीं तो टेक्निक है ये खोरा से कटाइए, 4 पंचा 20 4 9 36, गुना कोनी अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दिए, 20 9 सैया से इससे भी गुना करिएगा, दोनों बराबर आता है, तो 20 9 सैया से 9 - 5 कितना हुआ 4/180, 4 से कटाइए 4 चौका 16, 4 पंचा 20 45 हो गया, ठीक है। पी और क्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है और क्यू से पी की ओर 90 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा अगर औसत गति याद रखिएगा, अगर दूर रहेगा औसत गति पूछेगा तो औसत गति बराबर सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस वाई बराबर 2 गुना पहला का वैल्यू है 60 x का मान वही हो गया 60, दूसरा है y 90 बटे x प्लस वाई मतलब 60 प्लस 90, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना होगा 2 गुना 60 गुना 90 बटे 900 कितना होगा 150 हो गया, ई कट गया तो 3 दूनी 6 3 5 15 18 5 90 हो गया।
गया 18 दूनी 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मान लीजिए वर्तमान आयु कितना है 3x है बटा 4x। एक्स मान लेते हैं, दोनों को वर्तमान है ना, इसका x है इसका y। ए और बी का 3x और 4x है। 12 वर्ष पूर्व उसकी आयु, पूर्व मतलब पहले, तो घट जाएगा ना, 12 वर्ष पहले की बात करते हैं, माइनस में जाएगा ना, तो दोनों में घटा, तो उसकी आयु 2:3 थी। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल, तो x का मान निकाल लीजिए। 3 तिया कितना हुआ 9x, कोना कोनी गुना कर रहे हैं, माइनस 12 तिया 36 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 24 हो गया। 9x में 8x, तो x बराबर कितना होगा यहाँ पे 24 माइनस है प्लस 36 हो गया। 36 में 24 इतना कर्जा रह गया, आमदनी हुआ, मतलब 6 में 4 गया 2 और 12 हुआ ना जी 12, तो x बराबर 12। तो ए और बी का योग ना पूछ रहा है, तो ए और बी का टोटल कितना है 4 3 7 है ना, 7x योग करने पर 7 गुना 12 वर्ष होता है, कितना हो गया 84। अगला देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करिए यदि त्रिज्या, इस सूत्र पर पूछा है। तो अब आप यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है ना जी। पाई का मान कितना हो 22/7, आर का मान कितना है तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 14 करिए कितना होता है 14 चौकी 56, 14 चौक 56, 5 61, 600, इतना निकल गया। अब उसकी परिधि पूछ रहा है, परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर 2 गुना 22/7, खाली सूत्र है फार्मूला पे है, और गुना आर, आर का वैल्यू कितना है 14, 7 दूनी कितना हुआ 14 और 22 चौक 88, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसीलिए आप लोग 100+ टेस्ट सीरीज जो मैथ का जो स्टार्ट होगा, तो वह जो है मैथ प्लस रीजनिंग 100+ टेस्ट सीरीज अवश्य अभ्यास कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मैथ का लगभग सारा टाइप, उसमें 100+ मतलब लगभग 25 क्वेश्चन पर डे 20 से 25 दिया जाएगा, 2000 से 3000 क्वेश्चन हो जाएगा। और मैथ के टोटल जो है लगभग 200 से 300 टाइप, मैथ में 300 टाइप, मैथ में मान के चलिए 100 टाइप, रीजनिंग में 5 बार रिवीजन हो जाएगा। ये अधिकतर प्रश्न आपसे अगर 20 क्वेश्चन पूछेंगे दोनों मिला करके, तो 20 में हम कहते हैं अगर सही तरीके से जैसे आपको बता रहे हैं अभ्यास करिएगा, तो 20 में आपका 15, 17, 18 आराम से आप बना लीजिएगा। अगला देखते हैं, एक बेलनाकार फील्ड रोलर 1 मीटर का व्यास है, तो डी बराबर कितना है 1 मीटर है, और लंबाई एल बराबर कितना है 1 मीटर है। रोलर एक नियमित गति से 4 प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है। उसकी गति से 1 घंटे में रोलर अधिकतम कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, पाई बराबर क्या बोल रहा है 22/7 लेने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल को थोड़ा सही तरीके से आराम से पढ़ के उसके बाद बनाइए। देखिए क्या है, यहाँ एक फील्ड व्यास निकल गया, डी कितना निकल गया आपका, डी जो है मुख्य रूप से 1/डी जो है ना 1 मीटर है, 1 मीटर, डी 1 मीटर, तो आर बराबर क्या होता है 1/2 मीटर हो गया। तो आर बराबर, एल बराबर कितना है, एल बराबर है उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, एक सुधारिए 1.1/4 मीटर है, तो 1.1/4 को 4 इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ 5/4 मीटर, यही हो गया ना जी, 5/4 मीटर हो गया। तो 1 घंटे में चक्कर की संख्या कितनी होती है, 1 घंटे में चक्कर कितना लगाता है चक्कर, तो यहाँ कितना है 4 प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है। एक नियमित गति से 4 प्रति मिनट लगाता है, लेकिन 14 चक्कर लगाता है, 14 चक्कर लगाता है ना जी। तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, 14 गुना 60 बार प्रति मिनट के हिसाब से जो वो लगा रहा है, तो 14 छः के कितना हो गया 84, 14 छः 84, 840 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर में उसको समय कितना लगता है, एक चक्कर में अगर समय की बात करते हैं, तो एक चक्कर में समय की बात करते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, और 2 पाई आर एच मतलब एक चक्कर में अगर वह दूरी की हम बात करते हैं तो कितना होगा 2 पाई आर एच, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ, तो यही हो गया इसका दूरी। और इसका मतलब इसको फॉर्मूला 2 गुना कितना हो गया 22/7, और गुना आर कितना है, आर का वैल्यू है 1/2, और यहाँ पे कितना है 840 है ना, टोटल 840 मारते 840 चक्कर लगाता है। इस तरीके से आप इसको जो सॉल्व करिएगा 2 पाई आर एच तो नहीं है, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा 1/2, तो ये एच कितना है, एच है 4, 1/, इतना तो 5/4 है। इसको सॉल्व करिएगा 7 से, तो 7 से 84 हो जाएगा, 7 से 12 120 में कट गया, और 2 से कट गया, 4 से 4 तिया 12 कट गया, 5 तिया 15 हो गया, 22 गुना 15, 15 30 के 0 होंगे, 15 दूनी 30, 3 3300 हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1-2 बार बनाइएगा तो बन जाएगा। उसके बाद इस तरीके से ये सेशन पूरा कंप्लीट हुआ। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा है चूँकि इसलिए क्योंकि ये आपका कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन है, आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके अधिकतर प्रश्न बनाने की स्थिति में आ जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ बता देते हैं आपको, गणित उणित का प्रश्न देकर के डरिए नहीं, खूब अभ्यास करिए। अगर याद रखिए, जीतता वही है जो कभी डरता नहीं है। हमारी एक अनुभवी टीम, जो टेक्निकल टीम आपके लिए लगातार प्रश्न पिकअप करके काम कर रही है, तो ताकि उनका भी और हमारा भी काम करने का हमेशा आपके प्रति काम करते रहें, और लगातार आपका प्यार सहयोग मिल भी रहा है। तो वीडियो देखने को अच्छा लगा था, आप निश्चित रूप से लाइक करिए, उसमें कंजूसी मत करिए, और अपने दोस्तों के बीच, घर परिवारों में, अपने जो है भाई बहनों के बीच में जो है आप उसको शेयर करिए, ताकि उनके पास भी कंटेंट पहुँचे, और हम आपके लिए लगातार प्रयास करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अंक में, टेस्ट नंबर 11 में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।